स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। दोस्तों यह अगला एमसीक्यू भाग होने वाला है और आप हमारे यूट्यूब पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी से संबंधित वीडियोज़ देख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर वीडियोज़ एमसीक्यू में बनाया जाता है। हर एग्जाम के लिए वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 46 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो दोस्तों 46 का सही उत्तर होगा बी। बी कहाँ गया, ये है यानी कि 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अशोक। प्रश्न नंबर 48 से अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। 48 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। प्रश्न नंबर 49 है आप सभी के सामने, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। प्रश्न नंबर 50 है, एक मिनट जी, ये है 50 कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बृहस्पल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा सी यानी कि मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 51 है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। पॉइंट नंबर 1 है कि उन्होंने किस चीज़ का विकास किया था। पहला है कि सांस्कृतिक कला व साहित्य का, दूसरा है सोने के सिक्के का, तीसरा है कि प्रांतीय विभाजन का, चौथा है हिंदू कुश तक साम्राज्य का। 51 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी कि केवल 1, 3, 4 से, यानी कि सांस्कृतिक कला व साहित्य का विकास किया, दूसरा यानी सोने के सिक्के का विकास नहीं हुआ, तीसरा यानी कि प्रांतीय विभाजन का हुआ, और चौथा हिंदू कुश तक साम्राज्य का। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 52 के बारे में। इसमें एक कथन है और आर है यानी कि उसका कारण। तो ए में है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। आर है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। तो बताना है कौन सा सही है। तो 52 का उत्तर होगा ए यानी कि ए और आर दोनों सही, यानी कि ये भी पॉइंट सही, ये भी पॉइंट सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है, जो आर है इसके बारे में सही बात भी बताता है। प्रश्न नंबर 53 है कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 2 एवं 13वां। ठीक है, क्या पूछा गया, अशोक के जो शिलालेख है संगम राज के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो उत्तर होगा सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 पे आ जाइए। यहाँ पर सेम सवाल है, इसमें पूछा गया ए में दिया गया है कथन दिया गया, आर में भी दिया गया है कथन, दोनों पढ़ना है, बताना उत्तर क्या है। ए में है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण की। आर है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। बताना है उत्तर क्या सही है। 54 का उत्तर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। 55 के निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो 55 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मास्की। प्रश्न नंबर 56 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है। 56 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। 57 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अशोक। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाइए। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची में है 4 पॉइंट है, ए में है उत्तरापथ, बी में है दक्षिणापथ, सी है, डी है। इसी तरह सूची नंबर 2 में 4 पॉइंट दिया गया, 1, 2, 3, 4। बताना है कि सूची नंबर 1 में जितने पॉइंट है वो सूची नंबर 2 के किस किस पॉइंट से संबंधित है। 58 का सही उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि ए का 1 सही, बी का 2 सही, सी का 3 सही और डी का 4। यानी कि ए का बात करेगा उत्तरापथ का, तो इसका संबंध होगा A1 से यानी कि तक्षशिला से। इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न नंबर 59 है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। 59 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 60 पर आ जाइए। इसमें है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 60 का सही उत्तर होगा सी यानी कि उपगुप्त। प्रश्न नंबर 61 है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। 61 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मैगस्थनीज। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाइए। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। 62 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सड़क निर्माण अधिकारी। प्रश्न नंबर 63 है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को का क्या कहा जाता था, मतलब को क्या कहा जाता था। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ए यानी कि गूढ़ पुरुष। प्रश्न नंबर 64 है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की।
64 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि तिसस। प्रश्न नंबर 65 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? 65 का सही उत्तर होगा बी, ठीक है, यानी कि परिशिष्ट पर्वन में, ठीक है, ये जैन ग्रंथ है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 66 है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिस्कल ईयर का आरंभ होता है? उनमें शामिल क्या है? तो 66 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि आषाढ़ यानी कि जुलाई के महीने में। प्रश्न नंबर 67 है, इससे पूछा गया निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? यहाँ पर आपके सामने 6 नाम है, बताना है कौन सा। तो 67 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि दूसरा और छठा जो है शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 68 पे आ जाइए, इसमें है अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिलालेख। प्रश्न नंबर 69 है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? 69 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 70 में आ जाइए, एक मिनट। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहर में भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो 70 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 71 है, अनयंत पॉलिसी किए गए एकाश्रम अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित वालुकाश्रम के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकाला गया है? 71 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मिर्जापुर के समीप चुनार में। प्रश्न नंबर 72 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, या किसकी उचित उक्ति है? ये मतलब बात किसने कहा? 72 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मैगस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस से अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? 73 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बिंदुसार। देखो, हाँ। प्रश्न नंबर 74 है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो एक मिनट रुक जाइए, 74 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, यानी कि 13वां बृहद शिलालेख। प्रश्न नंबर 75 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक के प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो दोस्तों 75 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि उज्जैन। ध्यान देना, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। प्रश्न नंबर 46 आप सभी के सामने कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की वो की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? 76 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पृथक कलिंग शिलालेख। प्रश्न नंबर 77 है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 77 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कलिंग का पृथक शिलालेख। प्रश्न नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? 78 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि छठवें शिलालेख। प्रश्न नंबर 79 में आ जाइए, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? 79 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। सबसे पहले सबसे बड़ा ये है, फिर से छोटा ये, फिर से छोटा ये। क्या पूछा है? अवरोही, तो सबसे बड़ा पहले होगा, उससे छोटा फिर ये होगा, फिर से छोटा ये होगा। 80 है कि विशिष्ट है, तो क्या है विशिष्ट क्या है? 80 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बेगारी। प्रश्न नंबर 81 है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? 81 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है उससे उसका संबंध सीता शब्द से है, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? 82 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि स्तंभ, ठीक है। प्रश्न नंबर 83 पे आइए, इसमें है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा देवी जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? 83 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि महास्थान बांग्लादेश, सोगोरा उत्तर प्रदेश में, ये दोनों जगह पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 में है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? 84 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए भी, यानी कि महेंद्र को भी भेजा और संघमित्रा को भी भेजा, ये दोनों इनके बच्चे थे। प्रश्न नंबर 85 है कि अशोक ने मनसेहरा, यानी कि जो पाकिस्तान में है, और सह्याजगढ़ी जो ये भी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 85 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि खरोष्ठी, ठीक है। प्रश्न नंबर 86 पे आइए, इसमें है कि कहाँ से अशोक के दो विभाषाई ग्रीक और
आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए। 86 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि शेर ए कूना कांधार, जो कि अफगानिस्तान में है। प्रश्न नंबर 87 है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो 87 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 15। अब बात करें प्रश्न नंबर 88 के बारे में। इसमें है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो 88 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। प्रश्न नंबर 89 अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। 89 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मिस्र। अब बात करें प्रश्न नंबर 90 के बारे में। किसने शासनकाल में डाइमैक्स या फिर डीमैक्स भारत आया था। 90 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बिंदुसार के समय, यानी शासनकाल में। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 90। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ। सही उत्तर होगा ए। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है। और दोस्तों कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ वर्ड बोलने में अगर ऊपर नीचे रहेगा, कोई भी दिक्कत, डाउट हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। उसका डाउट जो है, आपका डाउट जो है जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।